गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8। ए जिन whom नो वन लाइक्ड। एक जिन जिसे कि कोई भी पसंद नहीं करता। यानी कि आज अपने एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, एक जिन के बारे में है और जिस जिन को कोई भी पसंद नहीं करता है। पिछले वीडियो तक अपने लेसन 7 को कंप्लीट किया था और आशा करता हूँ आपने उसका होमवर्क कंप्लीट करने के साथ साथ उसको लर्न भी कर लिया होगा। देखते हैं उस जिन की उस स्टोरी के बारे में। सबसे पहले हमसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। हैव यू heard द स्टोरी ऑफ जिन एंड द मैजिक लैम्प, और चिराग का जिन। क्या आपने कभी किसी जिन की कहानी को सुना है और उसके उस जादुई चिराग के बारे में, या फिर चिराग का जिन के बारे में कभी आपने सुना है? सोचो, किसी से आपने उस चिराग वाले जिन की कहानी सुनी हो या कहीं पढ़ा हो, और जिसका जादुई जो चिराग था उसके बारे में आपने पढ़ा हो या सुना हो। सेकेंड है, डू यू नो हाउ द जिन केम आउट ऑफ द लैम्प। क्या तुम जानते हो कि जिन उस चिराग से बाहर कैसे आता है? जानते हो क्या? यानी कि आपने अगर पढ़ा है या सुना है कि चिराग का जिन, यानी कि चिराग में से जो जिन निकलता है, और चिराग में जिन कैसे जाता है और उससे बाहर कैसे आता है, तो कैसे बाहर आता है? कोई बता सकता है? चलो अपने इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। जिन ऑफ द लैम्प इज नॉन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल। चिराग के जिन को लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है, या चिराग के जिन को लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाला के रूप में जाना जाता है। कैन ए जिन बी एवर अनहैप्पी। क्या एक जिन भी कभी अपसंद या दुखी हो सकता है? जो जिन सभी की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह भी कभी दुखी हो सकता है? तो पढ़ते हैं, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। अब हम इसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं क्या है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जिन। एक बार की बात है कि वहाँ एक जिन था। बट दिस पार्टिकुलर जिन वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। देखिए, परंतु यह विशेष जिन बातों को बिगाड़ने के लिए, कार्यों को बिगाड़ने के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि उस जिन का काम क्या था? वो अच्छे काम न करके उन कामों को बिगाड़ता था, बुरे करता था। यानी कि वो जिन है वो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, वस्तुओं को, कार्यों को बिगाड़ने के लिए प्रसिद्ध था। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" जब कभी भी कोई उस जादुई चिराग को रगड़ता, वह उसमें से बाहर निकलता और कहता, "What is your wish?" तुम्हारी इच्छा क्या है? देखो, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था आपसे कि डू यू नो हाउ द जिन केम आउट ऑफ द लैम्प। तो उसका आंसर मिल गया ना कि whenever someone rubbed the magic lamp द जिन वुड कैम आउट। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति उस जादुई चिराग को रगड़ता है तो जिन है वो उससे बाहर आता है। देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। देन मीन्स तभी एक ग्रेट मीन्स विशाल, क्लाउड ऑफ स्मोक धुएं का गुब्बार या बादल वुड अपीयर प्रकट होगा। यानी कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा और पूछेगा कि आपकी इच्छा क्या है, तभी वहाँ पर एक धुएं का बादल प्रकट होगा, यानी कि वहाँ पे दिखाई देगा। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर। और सैकड़ों वस्तुएं हैं वो हवा के अंदर उड़ जाएगी। यानी कि क्योंकि जब धुएं का गुब्बार उठेगा एकदम से, तो वहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं वो उस धुएं के गुब्बार के अंदर ऊपर हवा में उड़ जाएगी। When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. उसके बाद में लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ चाहता है तो वह एक वस्तु लेके आता है जो कि धूल से इतनी अधिक भरी हुई होती है कि कोई भी उसे छूना तक नहीं चाहता। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा कि वह विशेष जिन है वो
वस्तुओं को बिगाड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो जब भी कोई उस जादुई चिराग को रगड़ेगा वह बाहर आएगा और उसकी इच्छा पूछेगा। उसी दौरान एक धुएं का बादल उठेगा और उसमें सैकड़ों वस्तुएं ऊपर उड़ जाएगी। और जब कोई व्यक्ति उससे कुछ मांगेगा तो वह एक ऐसी वस्तु लेके आएगा जो धूल से इतनी अधिक भरी हुई है कि कोई उसे छूना भी नहीं चाहेगा। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. So silly, silly मीन्स होती है मूर्खतापूर्ण। उसकी गलतियाँ इतनी अधिक मूर्खतापूर्ण थी कि no one liked the magic lamp, कोई भी उस जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था। यानी कि उसकी गलतियाँ इतनी अधिक मूर्खतापूर्ण थी कि कोई भी उस जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था। सो द जिन डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स, और इसीलिए वह जिन वर्षों तक उस चिराग से बाहर नहीं आया। अब बताओ, कोई जब उस चिराग को पसंद ही नहीं करता है तो कौन उसको उठाएगा, कौन उसको रगड़ेगा? क्योंकि उस जिन को कोई पसंद नहीं करता है, उस जादुई चिराग को भी कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कुछ भी मांगेंगे तो वो इतना बिगड़ी हुई वस्तुएं, इतनी ख़राब वस्तुएं हमें लाकर देगा कि उसको छूना भी मुश्किल है। तो इसलिए वो जिन अपनी उन मूर्खतापूर्ण गलतियों की वजह से बहुत वर्षों तक उस चिराग के अंदर ही रहा। आगे क्या होता है? वन डे ए लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प। एक दिन एक अकेले लड़के जिसका नाम पंकज था उस चिराग को पाया। यानी कि वही चिराग एक दिन अकेले घूम रहे एक पंकज नाम के लड़के को मिला। ही हेard द सैड क्राइज ऑफ द जिन, और उसने उस चिराग में से उस जिन की उदासीनतापूर्वक या दुखदायी पीड़ाओं को, चिल्लाहटों को, चीखों को सुना। क्राइज मीन्स होती है चीख या चिल्लाहट, सैड मीन्स दुखी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। यानी कि जैसे ही पंकज ने सुना कि वो बहुत दुखी है और चिल्ला रहा है तो उसने सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, इसलिए उसने उसका मित्र बनने की कोशिश करने का निर्णय किया। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई, उसने प्रयास करने की निर्णय किया। टू बिकम, बनने का, हिज फ्रेंड, उसका मित्र, यानी कि उसने उसका मित्र बनने का प्रयास का निर्णय किया। द विश ही आस्क्ड to be granted was to be able to enter and leave the lamp। और जो इच्छा उसने उससे पूरा करने के लिए मांगी वह थी कि वह उस जादुई चिराग के अंदर प्रवेश कर पाए और बाहर निकल पाए। यानी कि पंकज ने जो इच्छा प्रकट की उस जिन के सामने वो ये थे कि वो अगर उसकी इच्छा पूरा करना चाहता है, अगर उसके दुखों, अपने दुखों को दूर करना चाहता है तो वो उसकी ये इच्छा पूरी करे कि पंकज भी उस जादुई चिराग के अंदर प्रवेश कर सके और बाहर भी निकल सके। द जिन वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, और वह जिन भी इस इच्छा को पूरी करके खुश था। यानी कि उसने कहा ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, जैसे ही पंकज ने उस चिराग के अंदर प्रवेश किया, he could see what the jin's problem was, वह देख सकता था कि उस जिन की समस्या क्या थी। यानी कि जैसे ही पंकज ने उस चिराग में प्रवेश किया तो उसे पता लगा कि उस चिराग की उस जिन की वास्तविक समस्या क्या थी। It wasn't that he was a bad jinn, ऐसा नहीं था कि वह एक बहुत बुरा जिन था। It was just that he was untidy, बस केवल इतना था कि वह अव्यवस्थित था, मेला कुचेला था। अनटाइडी का मतलब अव्यवस्थित, यानी कि उसमें जो वस्तुएं थी उस चिराग के अंदर उनको उसने कभी साफ नहीं किया था, उन्हें व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ था, यही उसकी समस्या थी। इन द लैम्प एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, उस चिराग के अंदर प्रत्येक वस्तु उस स्थान में इधर उधर फेंकी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बर्ड्स और कैमल्स, चाहे ये आभूषण हो, चाहे ये पुस्तकें हो, चाहे ये नाव हो या फिर ऊंट। यानी कि अब उस चिराग के माध्यम से ही तो जिन सभी की इच्छाओं को पूर्ति करता था, तो इसलिए उसके अंदर तो हर एक वस्तु उपलब्ध थी और उन सभी वस्तुओं को उसने उस भूमि के ऊपर इस तरह से अव्यवस्थित तरीके से फेंका हुआ था। इट वॉज क्लियर,
चाहे वो यानी कि चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो पुस्तकें हों, नाव हो, ऊँट हो, कोई भी वस्तु हो, उसको इधर उधर फेंका हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। यह तो स्पष्ट था कि उस स्थान को वर्षों से साफ नहीं किया गया था। पिकअप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। आप किसी भी वस्तु को उठाओ और वहाँ पर उसके साथ ही एक धूल का बादल उड़ता था। यानी कि पंकज ने देखा जैसे ही उस चिराग के अंदर प्रवेश किया कि वो जिन उतना बुरा नहीं है जितनी कि उसकी वहाँ की व्यवस्था बुरी है। यानी कि उसने हर वस्तुओं को इधर उधर फेंका हुआ था। अगर आप किसी भी एक वस्तु को उठाते हो तो उसमें से धूल का बुआंडा, धूल का एक बादल उठता था, जैसा कि आपको दिखाया गया है। ये मैजिक लैम्प यानी कि जादुई चिराग, और एक तरफ जिन और एक तरफ पंकज, और आप देख सकते हैं कि वस्तुओं को किस तरह से इधर उधर फेंका हुआ है। उनमें किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर आप कोबवेब देख सकते हो, एक मकड़ी का जाला लगा हुआ है, यानी कि वहाँ पे सफाई नहीं हुई है। एक कोबवेब ये दिखाता है कि उस जगह को वर्षों से साफ नहीं किया गया है। पंकज वॉज सरप्राइज्ड। पंकज आश्चर्यचकित था। द जिन फेल्ट अशेम्ड एंड एपोलाइज्ड। जिन ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए क्षमा याचना की। एपोलोजाइज्ड का मतलब होता है क्षमा याचना करना, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। तो जैसे ही पंकज ने उस जगह को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। तो जिन ने भी अपनी गलती को महसूस किया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने क्षमा याचना की। ही सेड दैट ए जिन जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लियरिंग। अब यहाँ पे जिन बोलता है, ही किसके लिए है? जिन के लिए है। जिन ने कहा कि जिन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था और उसके पास उन्हें साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए समय नहीं था। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस। परंतु पंकज को अपनी माँ की सलाह याद थी। एडवाइस का मतलब सलाह, रिमेंबर मीन्स याद। ही टोल्ड द जिन दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। उसने जिन को बताया कि सभी वस्तुओं को उनके क्रम में व्यवस्थित रूप से रखना महत्वपूर्ण था। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन। और इसीलिए उन दोनों ने उस स्थान को पूरी तरह से साफ करने का निर्णय लिया। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज। ऐसा करने में उन्हें कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस। जब उन्होंने इस सफाई के कार्य को समाप्त कर दिया तो हर एक वस्तु चमक रही थी और अपने सही स्थान पर थी। नाउ इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर। और अब जिस भी उपहार के लिए कहा जाए उसे ढूंढना आसान था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। और उसको बिना किसी अन्य वस्तु को तोड़े हुए प्राप्त किया जा सकता था। कहने का मतलब जब उन्होंने उन सारी वस्तुओं को व्यवस्थित तरीके से रख दिया, उस स्थान की पूरी तरह से सफाई कर दी, तो अब हर एक वस्तु जो पहले जिसको उठाने से धूल का बौंडर उठता था वो चमक रही थी। और किसी भी वस्तु को उठाने के लिए अपने को दूसरी वस्तुओं के ऊपर से होकर नहीं गुजरना है, उनको तोड़ना नहीं है, आसानी से अपने उठा सकते थे। ये देखिए किस तरह से ये व्यवस्थित कर दिया गया है। एंड सो द जिन बिगैन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर। और इसीलिए जिन को एक बार फिर से पसंद किया जाने लगा और उसे आदर सम्मान मिलने लगा। रिस्पेक्टेड मीन्स आदर और सम्मान, लाइक मीन्स पसंद किया जाना। यानी कि जब हर एक वस्तु अपनी व्यवस्थित जगह पर थी, जब किसी के द्वारा कुछ भी मांगा जाता था तो वो उसे उपलब्ध करवाया जाता था और वो भी बिल्कुल चमकता हुआ। तो इसलिए अब उस जिन का फिर से सम्मान होने लगा और उसे पसंद किया जाने लगा। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। और उसने सीखा कि कुछ भी बड़ा बिना व्यवस्था के और सभी वस्तुओं की सफाई के प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि उसने सीखा कि अगर हमें कुछ भी बड़ा प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, लोगों के द्वारा पसंद किया जाना है, तो उसके लिए हमें हर जगह हर वस्तु को स्वच्छ रखना है और उसे व्यवस्थित क्रम में भी रखना है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा और ये स्टोरी पसंद आई होगी।
एक बार फिर से आप इसे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्ड वर्ड, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।